बिल्कुल नहीं है। कुछ मजहबी संगठनों ने जाकिर नायक को निमंत्रण दिया। पहले से पाकिस्तान में हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी हैं। भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नायक को पाकिस्तान से न्योता मिला है। जाकिर और उसका बेटा फारिक पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान में कई लोकेशन पर दोनों के कार्यक्रम तय किए गए। भारत के वांटेड जाकिर नाइक को पाकिस्तान से आया बुलावा। सवाल ये कि क्या नाइक ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। एक पॉडकास्ट में अपना मौक़िफ़ पेश किया तो इस पे भारतीय मीडिया का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। आइए पहले भारतीय मीडिया की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। भारत के वांटेड जाकिर नाइक को पाकिस्तान से आया बुलावा। सवाल ये कि क्या जाकिर नाइक के बहाने पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहा है। जाकिर नाइक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें बताया है कि वो और उसका बेटा फारिक नाइक पाकिस्तान जाएंगे। जाकिर का दौरा 5 अक्टूबर को कराची से शुरू होगा और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खत्म होगा। जाकिर नाइक भारत में एक वांछित भगोड़ा है जो 2016 से मलेशिया में रह रहा है। जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने को लेकर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। जाकिर नाइक ऐसे वक्त में पाकिस्तान जा रहा है जब उसने कुछ दिन पहले ही वक्फ बिल को पाकिस्तान में हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी हैं। ये आतंकी सामने नहीं आते, लेकिन जाकिर नाइक के स्वागत के लिए लंबे चौड़े इंतजाम तक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जाकिर नाइक की पहली मंजिल है कराची, जहां 5 और 6 अक्टूबर को होगा। कराची के बाद 2 दिन लाहौर में, फिर 19-20 अक्टूबर को कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कदम इस्लामाबाद में होंगे। ये पूरा स्केड्यूल है, ये पूरा कैलेंडर है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को बुलाया क्यों? जाकिर नाइक के जरिए पाकिस्तानी कट्टरपंथी क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो जवाब इस रिपोर्ट में। 10 दिन पहले जाकिर नाइक ने वक्फ संशोधन बिल पर एक कैंपेन चलाया था। भारत के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की थी। जाकिर ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चलाया। जाकिर की यह साजिश तो कामयाब नहीं हो पाई, तो जाकिर नाइक ने पाकिस्तान का रुख किया, जहां कराची और लाहौर की सड़कों पर जाकिर अपनी जहरीली तकरीरें दे। जाकिर नाइक की पाकिस्तान यात्रा को लेकर अलग अलग अटकलें लग रही हैं, जिसमें एक शक है जाकिर की फरारी से जुड़ी। पिछले ही महीने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत आए थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अपनी यात्रा के दौरान अनवर इब्राहिम ने कहा था, अगर भारत से ठोस सबूत मिले तो जाकिर नाइक के मलेशिया से प्रत्यर्पण को लेकर विचार किया जा सकता है। क्या यही बयान जाकिर के अंदर डर पैदा कर गया है? क्या जाकिर को लग रहा है कि मलेशिया से उसे भारत लाया जा, बल्कि भड़काऊ भाषण देने वाला जाकिर नाइक है? इस्लाम के प्रचार के नाम पर अपने भाषणों से नफरत फैलाने वाला भगोड़ा जाकिर नाइक अब पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार उसे स्टेट गेस्ट के तौर पर अपने मुल्क बुला रही है। मतलब आतंकिस्तान का ठप्पा जिस देश पर लगा है, वो देश अपने यहाँ उस शख्स को बुलाने जा रहा है जो कट्टरपंथ फैलाता है, नफरत भड़काता है। ये ठीक वैसा ही हो गया, खूब जमेगी जोड़ी, एक आतंकी दूसरा कट्टरपंथी। जाकिर नाइक पाकिस्तान में राजकीय मेहमान बनकर जाएगा और शहबाज सरकार की आओ भगत का लुत्फ उठाएगा। पाकिस्तान सरकार ने जाकिर नाइक को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो भारत विरोधी चेहरा बना हुआ है। जाकिर नाइक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों को इस्लामी कट्टरपंथ की नई ट्रेनिंग देगा। जाकिर नाइक अक्टूबर में पाकिस्तान जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लोग अभी से उछल रहे हैं मानो उनका रहनुमा आ रहा हो। वैसे जाकिर नाइक के आने से सबसे ज्यादा सदमा आतंकी संगठनों के आकाओं को लगेगा। पाकिस्तान में बेचारा आतंकी हाफिज सईद खुलेआम घूम नहीं पाता, लेकिन जाकिर नाइक को दुनिया का सबसे महंगा घर मुकेश अंबानी का, जो कि 27 मंजिला है, उसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। किसी मुसलमान ने ही गड़बड़ की होगी जो जमीन उसके पास है। उस पर केस हुआ था। केस महीनों चलने की वजह से वो अपने घर में घुस भी नहीं सकता था, लेकिन कानून की वजह से कुछ नहीं कर सकते। नाइक ने साफ दावा किया कि मुकेश अंबानी का 27 मंजिला घर वक्फ की जमीन पर बना है।
इस भारत के कट्टर दुश्मन जाकिर नाइक को यह न्योता पाकिस्तान से मिला है। पाकिस्तान में होने वाले कार्यक्रम की डिटेल वाला पोस्टर खुद जाकिर नाइक ने शेयर किया। जाकिर नाइक की कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जहरीली तकरीरें होंगी। जाकिर को मिले इस न्योते से पाकिस्तानी साजिश की आशंका। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा पैदा हो गई है। जाकिर नाइक भारत में मोस्ट वांटेड है और लंबे समय से भागा भागा फिर रहा है। काफी समय से भारत का ये दुश्मन अंडरग्राउंड चल रहा है और अब एक बार फिर से जाकिर नाइक चर्चा में है, क्योंकि उसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने न्योता दिया है। अब वो अफीम खिलाना चाहते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट कहते थे रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। वो एक अफीम खिलाना चाहते हैं पाकिस्तान के आवाम को कि भाई खाने की जगह आप ये जिहादी अफीम खाइए और मस्त रहिए, भूख भूल जाएगी आपकी। सही बात। यू विल फॉरगेट आपकी जो भूख जो पेट में आग लग रही है ना, जीडी बख्शी सर लग रहा है कि वो अफीम लग रहा है चाट ली इरशाद जी ने गलती से। आपको कहेंगे नौकरी नहीं करना, घर में बैठना है, आप बैठेंगी क्या? सज्जाद अहमद मतलब अब जाकिर नाइक जो है वो अब पाकिस्तान में लोगों को वहां पर बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तमाम मेहमानों को सलाम अर्ज करता हूँ। मकबूजा कश्मीर में आप लोग मुसलमानों का गला घोट रहे हैं, उनको घरों में फिर आ गए गले की नस अरे जाकिर नाइक का सवाल आते कश्मीर पहुंच गए। पाकिस्तान के मुसलमानों के गला घोटा, उसमें तुम्हारी गला घोटा जी। तो लीजिए। अब आप ये चाह रहे हैं कि आप मुल्क में जो मुसलमान जब ये जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो ये पियोजे के और क्रिकेट पाकिस्तान भूल जाते हैं। आज जो है मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, जहांगीरबाग, ददनियाल में लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं और वो चक्का जाम और शटर डाउन। वो कहते हैं भारत में मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं उनकी इकोनॉमी इतनी खराब है। जो जम्मू कश्मीर है वो कहाँ निकल गया, ये सच्चाई है। आप अपना शीशा देख के सुनना चाहते हैं, बोलने का मौका नहीं देते पब्लिक को, आप बोलने तो दो ना। बात बिजली पैदा होती है पहले पंजाब में जाती है और फिर जाती है आपके पियोजे में। सच्चाई ये है कि आपने उनको एक्सप्लॉइट किया, वो सेकंड क्लास सिटीजन। आरजू काज़मी भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक को पाकिस्तान से न्योता मिला है। जाकिर और उसका बेटा फारिक पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान में कई लोकेशन पर दोनों के कार्यक्रम तय किए गए। मुकेश अंबानी का जो कि 27 मंजिला है, उसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। किसी मुसलमान ने ही गड़बड़ की होगी जो जमीन उसके पास है। उस पर केस हुआ था। केस महीनों चलने की वजह से वो अपने घर में घुस भी नहीं सकता था, लेकिन कानून की वजह से कुछ नहीं कर सकते। नाइक ने साफ दावा किया कि मुकेश अंबानी का 27 मंजिला घर वक्फ की जमीन पर बना है। इस पॉडकास्ट के वायरल होने के बाद लोगों का कहना है जाकिर नाइक ने बिना किसी प्रमाण के इस तरह के बयान देकर केवल विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। जाकिर नाइक ने हमने भारतीय मीडिया का मौका देख ही लिया है कि